मैं कह रहा था कि जैसे हम ये समझ जाते हैं, बुद्धि से हम ये समझ गए कि हम्म ये एक कि ये एक सपना चल रहा है और उसमें हम कुछ कैरेक्टर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, कि ये असलियत हम्म नहीं है। जैसे टाइम और स्पेस जो है ये एक तरह से एक फेक है ना, और हम कुछ हैं उसके हम्म बियॉन्ड। तो उसको हम्म भाव तो कर सकते हैं, इसको भावना तो हम कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन तो कर रहे हैं, बट उसका कुछ हम्म अल्टीमेटली रिजल्ट तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हम्म। वो बना के रख सकते हैं बस भाव, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। ना 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 ना, उसमें देखो भाव नहीं बनाना है। हाँ जी। मतलब आपको देखो रात को कभी सपना आया होगा, हाँ जी। और जैसे ही पता चला ये सपना है वो सपना टूट जाता है। हाँ जी बिल्कुल। सेम दिन में होता है। ओके। सेम दिन में होता है, जैसे ही पता चला ये सपना है, एक्चुअल में पता चला ये टूट जाता है। हाँ, हम्म। इसलिए एक्चुअल बोध की महिमा है। और सेकंड चीज, अगर आप डॉक्टर हैं या पेशेंट देखते हैं जो भी, वहां एज इट इज रहेगी सारी चीजें, जी है ना। जी। हाँ, वहां उतनी ही केयरिंग से, बल्कि और अवेयर होके आप वो सब करेंगे, वहां छेड़खानी नहीं करनी है हाँ ना। जी। वहाँ तो हम्म। बिल्कुल व्यवहार में तो बिल्कुल परफेक्ट चलता रहता है। क्योंकि उसमें तो देखो, हाँ जी। देखो आत्मा का ना एक और खासियत है, हाँ जी। वो शरीर से परे जरूर हाँ जी। है ना। जी आत्मा की क्या खासियत है, शरीर सहित भी है और शरीर से रहित भी है। जी। सहित भी है, आत्मा से भिन्न शरीर भी नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जैसे मेरे सपने में सब मैं ही तो हूँ। हाँ हाँ हाँ। जी। एक्चुअल जागरण में ना ये स्वप्न भी टूट जाता है। ये जो जी बाहरी स्वप्न अपन देख रहे हैं ना। जी। हाँ, तो ये जो लास्ट वाला स्टेप है, ये भगवान की कृपा से ही होता है या इसमें हमने कुछ एफर्ट कर सकते हैं, अगर हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करें, या बस भगवान पे छोड़ दें कि अब जो ना होना है ना ना हो ना, जाएगा। स्वयं की स्वयं पर कृपा जी पहले जरूरी है। और सत्संग में निरंतर रहेंगे ना, जी। तो ये स्वप्न बहुत जल्दी टूट जाएगा। जी वो तो एकदम लबालब प्रकट हो जाएगा आपका होना, और सारा देह भाव मन भाव सब मिट जाएगा। जी। बस निरंतर सत्संग में धैर्य पूर्वक और निरंतर लगे रहो। जी जी। निश्चित होता है यार, मेरे जैसे अनाड़ी को हो गया, आप लोग को कैसे नहीं होगा, आप तो जी। डॉक्टर हो। हाँ। वो वो तो बहुत छोटी चीज है सर। वो तो बहुत छोटी चीज अरे नहीं, मैं है। अनपढ़ हूं, मेरे को हो गया तो आपको कैसे नहीं होगा। हाँ, वो तो आपका मन ऐसी साफ थोड़ी है ना है तो डॉक्टर होगा। बनना। हाँ। जी जी। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, बस ईमानदारी से लगे रहो जी और स्वयं पे निष्ठा रखो। जैसा निष्ठा रखोगे ना कि हो ही जाएगा तो हो ही जाएगा, जी। और ऐसा सोचोगे ना कि कभी होगा कोई कृपा करेगा, तो वो हम्म। गया, फिर गया, वो जी। पता नहीं पोस्टपोन हो गया वो। वो कंडीशन लगा दी हमने फिर। हाँ, और ऐसा ख्याल रखो, अरे यार ये इसी पल हो जाएगा, किसी भी क्षण हो जाएगा, तो जी वो वैसा ही हो जाता है। क्योंकि चेतना न्यूट्रल है, जैसा आप सोचोगे ना वैसा ही वो प्रकट कर देता है। जी जी। जी बिल्कुल टाइम बम को ना फ्यूचर में नहीं फोड़ना है, अभी फोड़ना है, लंबा जी। समय नहीं लगाना है। हाँ, जी। हाँ, सही कहा। जितना समय लगाओगे ना उतना वो फिर टाइम लेगा फिर। जी हाँ जी। तो एक बंदा मेरे को बोला अभी आता हूँ, या वहीं रहूंगा हमेशा के लिए, ये मेरे को बड़ा आनंद आया, विश्वजीत का। जी। अब वो आओगे तभी बोलेंगे भैया, पता चलेगा। अब मैंने आपको लिख दिया है मैसेज में, आप अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस दे देना, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ तो, अरे आप आ तो जाओ रायपुर, पूरा ठीक एड्रेस है। भी भेज देते हैं आप।
तो ऐसा दांव पे लगाने आना चाहिए कि आ रहे हैं, देखा जाएगा। तो मेरा तो भाई यही रहता है, बस दिन रात यही चलता है। इसी का सत्संग, इसी का ध्यान, इसी से प्रेम। हम्म। तो मोर देन इनफ कि और किसी को कुछ कहना है? स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी बोध तो अब कराई दो। अभी करा दो स्वामी जी बस। ये कौन बोल रहे हैं, विजय जी? मैं सिद्धू बोल रहा हूँ जी। सिद्धू बोल रहे हैं अच्छा सर। सिद्धू जी, सिद्धू जी, अब आप तो आ भी नहीं पाओगे, कैलिफोर्निया में हो, बहुत दूर हो। अब मेरे को आनंद आ रहा है। ऐसा कोई बोलता है ना तो पता नहीं, मेरे को एकदम आनंद आता है। स्वामी जी मैं तो 3 साल से काम छोड़ के यहीं पे लगा हुआ हूँ। मेरे को तो और कुछ करना ही नहीं है। मैंने तो जॉब वगैरह भी छोड़ के ना इसी में ही लगा हुआ हूँ। वो तो आपको आपका मेरे को तो अभी 2 हफ्ते पहले ही पता लगा। तो पहले पता लग अच्छा। जाता तो मैं अब तक तो मैं वहीं पे होता। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये देखो अच्छा है कि भाई 3 साल आपने रिसर्च की ना। हाँ जी। हाँ, तो वो व्यर्थ नहीं जाता कुछ भी। उससे एक समझ बढ़ती है, एक अनुभव बढ़ता है ना? सच झूठ दिखने लगता है। हाँ, वो भी अच्छा रहा 3 साल भी, जो भी आपने रिसर्च की। और रहा सवाल बोध का, तो अब बोध में ही आ जाते हैं, ठीक है? हाँ जी। जी प्रभु, बोलते हैं। बट सब फोकस करना भाई, है ना? हाँ जी। जी प्रभु जी, हम बिल्कुल। लोग तैयार हैं। नित्यम बोध स्वरूपम। नित्यम बोध स्वरूपम। बोध क्या है? नित्य है, और वही आपका स्वरूप है। बोध और ज्ञान एक ही होता है, पर्यायवाची है ना? तो शब्दों में नहीं फंसना। तो बोध हो ही रहा है ना, निरंतर नित्य बोध हो ही रहा है आपको। एक क्षण को भी आप अबोध हो ही नहीं, नित्य बोध हो आप। बोध हो रहा है, क्या इसका बोध हो रहा है? यस। यस। कौन बोला यार? ये बहुत सॉलिड बोला। जीवन ज्योति। यस ज्योति जी, बहुत सही बोला आपने, परफेक्ट। तो बोध निरंतर नित्य हो ही रहा है, क्या इसका किसी को बोध हो रहा है? यस। जी प्रभु। हाँ, यही बोध है, यही जी बुद्धत्व है, मालूम? नित्य जी स्वामी बोध जी। का बोध। हाँ, देखो वहीं के वहीं है। अब चीज पलट गई ना, अभी पता नहीं चल रहा था बोध का। जी प्रभु। यानी एक तो भाई पहले तो क्या होता है कि शरीर का बोध, मन का बोध, संसार का, अच्छे बुरे का बोध होता है ना? तो जी प्रभु। लेकिन पहले बोध है,
पहले बोध होता है, उसी को आप शरीर बोलते हो, उसी को मन बोलते हो, उसी को संसार अच्छा बुरा सब उसी को बोलते हो, उसी को धरती आकाश बोलते हो। पहले बोध होता है, उसी को आप बोलते हो। अगर बोध ही नहीं होगा तो शरीर बोलोगे कैसे, मन बोलोगे कैसे? समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बोलोगे कैसे? बोध होता है, उसी को तो बोलते हो आप। तो बोध निरंतर हो रहा है ना। कभी शरीर का होता है, कभी मन का होता है, कभी अच्छे बुरे का होता है, कभी शांति का होता है, कभी अशांति का होता है, लेकिन बोध होता ही रहता है। कभी मौन का बोध हो रहा है, कभी कहीं बाहर कोई मूवी देख रहे हो तो उसका बोध होता है ना। Yes. Yes. बोध हो ही रहा है, इस पॉइंट में आ जाओ और बाकी सबको फेंक दो, बाकी सब का त्याग कर दो। बोध हो ही रहा है, क्या इसका बोध हो रहा है? हो रहा है जी। जी यस, जी प्रभु। बस बात ही खत्म है। तो बोध का बोध ही बुद्धत्व है, सीधी साफ बात। जी अब शरीर का बोध नहीं हो रहा है, धरती आकाश का नहीं हो रहा है, केवल बोध का बोध हो रहा है। बिल्कुल जी, अपना बोध ही नहीं हो रहा, बस बोध का बोध हो रहा है, शरीर का नहीं यस बोध हो रहा। यस, बोध का बोध निरंतर हो ही रहा है, यही बुद्धत्व है। नित्यम बोध स्वरूपम, शंकर विश्वास रूपिणो। तो नित्यम बोध स्वरूपम क्या है? शंकर है, जहां शंका नहीं होती। अरे बोध हो रहा है, इस पे कहाँ शंका होती है? किसी को नहीं होती। नहीं होती जी। हाँ, वही और वही विश्वास के योग्य है। उस पे बस निष्ठा कर लो, विश्वास कर लो कि मेरे को बोध हो ही रहा है ना। हो रहा है जी, बिल्कुल ही हो रहा है। जी जी हाँ, और नित्य हो ही रहा है। हाँ जी। Yes. हाँ, अब इसके लिए दुनिया भर का साधना तपस्या पागल कर डाले हैं, धंधा बना दिए पूरी दुनिया में। हाँ, जी स्वामी जी, ये मतलब ये बोध आश्रम, तो फिर वो हो ही रहा ध्यान। है। हाँ, क्या बोले? ये बोध तो हो ही रहा है फिर। तो इस फिर वो हाँ, हो स्पेशल ही वाला रहा बोध है। क्या है? वो फिर स्पेशल वाला बोध क्या है? ये अरे बोध तो हमें, नहीं नहीं ये तो सबको नहीं, पहले हो गड़बड़ रहा है। कर दिए, गड़बड़ कर दिए। वो स्पेशल का स्पेशल, चक्कर ही तो गड़बड़ है। पर ये बोध तो हमें हो ही रहा जी है जी स्वामी जी। वही तो हम बता रहे हैं कि वो संपदा आप ही के पास है। जी मतलब आपके जेब का पैसा, यहाँ कोई स्पेशल चीज नहीं है। स्पेशल ही धोखा है यहाँ पे, विशेषता ही धोखा है यहाँ पे। जी जो आपको मिला ही हुआ है वही मिलता है बस यहाँ पे। जी जी लेकिन उसको आप क्या समझते हो ना, जैसे कोई हीरे को कांच समझता है, तो जी उसके जेब में भी है ना, तो उसको मजा नहीं आएगा, ये तो कांच रखा है जेब में। जी और उसको ख्याल आ जाए कि यही कोहिनूर है, डायमंड है, जी जी तो उसका भाव बदल जाएगा। तो आप जिसको ऐसा ही समझ रहे हो ना, वो बोध ऐसा ही नहीं है भैया, वो जी। प्रगट परमात्मा है वो। बट उसमें कमी क्या है फिर? वो पता कैसे चले? वो ख्याल कैसे आएगा कि ये कोहिनूर है? कमी क्या वहां है इसमें? जियोगे तब। जी, प्रैक्टिस। इधर क्या उधर जीने फिर। का मतलब क्या? जीने का मतलब क्या? प्रैक्टिस करें उसकी? क्या करें? अरे आप नहीं समझो तो मेरा बात तो समझो मेरे को, है ना। जी जीने का मतलब वही तो बता रहा था ना अभी, प्रैक्टिकल जो कराया ना मैं, कि जी बोध के बोध में आ जाओ, है जी ना। जी इसको फिर से समझो, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसे शरीर का बोध होता है, ये श्योर है आपको।
मन का बोध होता है जी या जो भी चीजों का बोध होता है, जी ऐसा नहीं है। बोध होता है उसी को आप शरीर बोलते हो। अगर जी बोध ही नहीं होगा तो आप शरीर बोलोगे कैसे? जी बिल्कुल। बताओ। तो शरीर का बॉस कौन हुआ? शरीर हुआ कि बोध हुआ? बोध हुआ। Both. बोध बाप हुआ ना शरीर का। जी ठीक है। मन का बॉस कौन हुआ? बोध हुआ। बोध हुआ। जी बोध हो रहा है उसी को मन बोल रहे हो ना। जी धरती आकाश इसका बॉस कौन हुआ? बोध हुआ। Both. जी बोध हुआ। यानी बोध का महिमा देखो आप। जी जी अब मैं बोला अनंत कोटि ब्रह्मांड, बोध जी हुआ उसी को क्या बोला? अनंत कोटि ब्रह्मांड। जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का बॉस है बोध। जी उसको कभी छोटा मोटा नहीं समझना। जी अब मैं क्या बोल रहा हूं उसके बाद, ये ब्रह्मांड को भी फेंको, शरीर मन आकाश धरती सबको फेंको। जी अब जो बोध हो ही रहा है उसका बोध। जी जी हाँ, अब यहां पे सब गायब हो जाएगा, मन बुद्धि। जी बोध हो ही रहा है उसका बोध। बोध ये का पकड़ में आ गया बोध। स्वामी जी, बोध। जी यस। आ गया पकड़ में। जी हाँ, ये सुप्रीम चीज है, एकदम सुप्रीम, और हर किसी को उपलब्ध है। अरे, जी एक मतलब एक मक्खी भी है ना, उसको भी बोध रहता है, उसको ऐसे हटाओगे तो वो हटती है ना। जी हाँ, उसमें ज्ञान है ना, बोध है, तब तो वो हटती है। हम्म, जी बोध भरा हुआ है हर जगह। एक्चुअल में बोध ही बोध है, उसके अतिरिक्त तो कुछ कहीं है ही नहीं। स्वामी। हाँ, तो बोध ही बोध का नाम बुद्धत्व है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम स्वयं को जानना है। उसको अब जो भी नाम दे दो। अब रहा सवाल इसमें जीना, जो मैं बार बार बोलता हूं, समझ रहे हो? जी जब जी इससे प्रेम हो जाएगा ना यार, इसी पॉइंट में आप दिन भर मंथन करोगे, ठीक है जी। इसी में जियोगे, इसी में मरोगे, जी तब ये प्रकट होता है एक्चुअल में। और ठीक है जी। सारे भाव गिर जाते हैं, देह के मन के, सब भाव का भाव हो जाता है। जी तो जब प्रेम होगा ना इससे, एक सघन जी प्यास, सघन प्रेम, तो ये प्रकट हो जी जाएगा। तो जी प्रेम ते जी प्रकट होई मैं जाना। तो जी बोध ही बोध, यानी परमात्मा ही परमात्मा प्रकट रहेगा। हम्म, बहुत भयंकर रेंज है। हाँ, यानी बोध कैसा है मालूम? हाँ जी। क्लियर हो रहा है ना आपको? आपका जी नाम भूल जाता हूँ जी। विक्रम जी विक्रम। हाँ, विक्रम जी। हाँ, जी जी बस बोझ से नहीं हटना। ठीक है जी। तो देखो जैसे मैं जैसे मैंने, हाँ जी हाँ बोलो बोलिए बोलो। बोलिए। कि जैसे मैं अभी कोशिश करता हूँ कि जैसे गाड़ी चला रहा हूँ या चल रहा हूँ, सोने से पहले उठते हुए दिन भर ये कोशिश करता हूँ कि ये इसमें इस जो नॉलेज है जो हम अभी डिस्कस किया कि ये इस बोध में रहे हम्म। कि मैं मन की वृत्तियों को भी देखने वाला उससे परे हूँ, जिसमें ये सारी इस टाइम एंड स्पेस घूम रहा है या चल रहा है, जो भी कार्रवाई हो रही है इसके अंदर। तो बट प्रेम नहीं है हम्म। मुझे अभी उसमें। आई थिंक वो अभी प्रैक्टिस वाले नीरस वाला चल रहा है, प्रैक्टिस चल रही है, बट प्रेम नहीं हुआ उसमें अभी शायद। प्रैक्टिस यानी कुनकुना है वो, है ना? हाँ। हाँ, हम्म, प्रेम में आदमी पागल हो जाता है यार। जी हाँ, हाँ, वो अभी फिर वो वाला अभी नहीं है। आएगा। नहीं नहीं, वो भी आएगा। अब आप पागलों का संग कर रहे हो ना, तो आएगा। जी। आज तो तो हमारी देखो, गौर परमात्मा। Oh my God. तो Namaste. देखो, अब जैसे ये ये आवाज को क्या हो गया फिर? हेलो। हम्म। तो
जैसे मैं क्या बोला, आवाज को क्या हो गया, बोध हुआ तभी बोल पाया ना, आवाज को क्या हुआ। अब 3 घंटे से हमारा सत्संग चल रहा है, बोध हुआ मेरे को तभी तो मैं बोल पाऊंगा कि 3 घंटे से हमारा सत्संग चल रहा है। 3 घंटे एक बोध की बूंद में समा गए। 3 घंटे में जो भी आपने समझा, अनुभव किया या वॉटेवर जो भी है। अब अपना पास्ट देख लो, 30 साल, 50 साल, 60 साल। जैसे ही मैं बोला बोध की एक बूंद में आपके 50 साल, 30 साल समा गए। मैंने बोला अस्तित्व, बोध को ही मैंने अस्तित्व बोला, तो अस्तित्व बोध की बूंद में समा गया। बोध बहुत विराट है, अस्तित्व कहीं कुछ है ही नहीं उसके सामने। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, ये भी आप तभी बोलोगे जब बोध होगा, तभी बोलोगे ना समझ में नहीं आ रही है, या समझ में आ रही है। तो सोचो क्या रेंज है बोध का। वहीं के वहीं है, इसी को कोई ज्ञान भी बोलता है, सिमिलर है वो, यानी पर्यायवाची। तो आप लोग तो चैलेंज किए मेरे को, अब मैं तो बताया, तो किसको क्लियरिटी आई भाई, बताओ आप लोग। स्वामी जी मेरे को तो आ गई। क्लियर हुआ बिल्कुल प्रभु। बहुत क्लियर, बढ़िया, जी प्रभु। जी प्रभु। बिल्कुल क्लियर हो गया। प्रणाम स्वामी क्लियर है जी। ना एकदम। हाँ क्लियर बिल्कुल क्लियर है क्लियर। प्रभु, एकदम क्लियर है। मतलब जो दिख रहा है वो मैं ही हूँ सब, हाँ, ऐसा जितना भी भी बोल बोध सकते हो हो रहा आप। है, जो भी मुझे ज्ञान हो रहा है वो सब मैं ही हूँ, फिर सबसे प्रेम होगा। हाँ जी, ये भी बोल सकते हो, है ना। स्वामी जी यानी इसको जैसे, हाँ, यानी एक और लाइन समझ लो। जैसे जैसे सूर्य में ना प्रकाश ही प्रकाश होता है ना, जी स्वामी जी। जी ऐसी अपने होने में बोध ही बोध है, ज्ञान ही ज्ञान है। जी 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 तो जी प्रभु। बहुत प्रकाश ही प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, जी जी है ना। वैसे ही ज्ञान को क्या बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, जो बोल लो, एक ही जी चीज है वो। हाँ, उसका कोई हम्म, केंद्र नहीं है, केंद्र विहीन केंद्र है ये। मतलब अपने से अलग नहीं है कुछ भी। अलग तो कुछ है ही नहीं। हाँ बस वही वही सब मैं ही हूँ, जितना भी मुझे बोध हो रहा है। फिर हाँ, तो कोई सब झगड़ा ही मैं ही नहीं हूँ भी रहा। बोल सकते। हाँ जी, फिर तो कुछ जानना ही नहीं हुआ ना स्वामी जी। थैंक यू जी। हाँ, बिल्कुल सही, जी बिल्कुल। जी जी। थैंक यू स्वामी जी प्रभु। हाँ जी। इसको इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाएगा मेरे ख्याल से, बीइंग अवेयर ऑफ बीइंग अवेयर, बोध का बोध। हाँ, बोल सकते हैं, बट देखो भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कचरा है एकदम, तो मैं श्योर नहीं हूँ। आप लोग ज्यादा जानोगे। हाँ, मैं अनपढ़ हूँ, बताया ना आप लोगों को। नहीं नहीं, कहाँ ओहो, आपको जितना ज्ञान है इतना तो किसी को है ही नहीं। अरे नहीं। ज्ञान बताया वो सबको है जी, ज्ञान बोध सबको है, वही तो बता रहा हूं मैं। लोग बेवजह भटक रहे हैं इधर उधर, हाँ जी। ये गुरु वो गुरु, ये तमाशा वो तमाशा। अब वो बोले गरिया बनाऊंगा हमेशा के लिए। अरे वो मैं बता रहा हूं, तेरे को ही बोध है निरंतर, अपने पे यकीन कर लेना। हाँ, तो ऐसा सुनते सुनते ना एक दिन ये एकदम ऐसे लबालब प्रकट हो जाता है। अभी भी कई लोग को क्लियर हो गया, वो फीलिंग आ गई, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये और प्रकट होता है, प्रकट और प्रकट होता है। होना ही है जी, इसको तो हो ही गया समझ लो ये। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, स्वामी जी थ्योरेटिकली तो समझ आ गया, प्रैक्टिकली नहीं अभी। नहीं आपको नहीं आया, आप किसी को आ गया, हाँ देखो कई लोग को, है हाँ ना। जी हाँ जी हाँ जी। तो लगे रहो सत्संग में, धैर्य भी रखो,
आएगा, आपको भी आएगा, क्योंकि आपका स्वभाव है ना। जी हाँ, मतलब देखो क्या होता है, जैसे अ, अग्नि से उसका ताप आप अलग नहीं कर सकते ना, जी तो वैसे ही आपसे बोध को अलग नहीं किया जा सकता। जी आप बोध ही बोध हो करके आपको बोध का पता नहीं चल रहा है। हम्म, हाँ, ये बहुत बड़ा सत्य है। आप खुद बोध ही बोध हो, आप खुद अनंत बोध हो करके बोध का पता नहीं चल रहा है। हम्म, अरे जैसे हवा का पता नहीं चलता ना, सामने है, हवा ही हवा रहती है, आकाश ही आकाश है, कहाँ पता चलता है। जी ऐसे ही आप बोध ही बोध हो, हवा आकाश का तो फिर भी चल जाता है, जी क्योंकि कहीं ना कहीं गैप है उसमें, जानने वाले और उसमें। लेकिन क्या है ना, बोध का पता नहीं चलता, क्योंकि बोध ही बोध हो आप, और कुछ हो ही नहीं। जी जैसे मछली सागर के अंदर रहती है, जो कभी सागर के ऊपर आई ही नहीं, जी तो उसको पानी का पता नहीं चलता। पता ही नहीं चलेगा। जी हाँ, तो उसके भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है। हाँ हाँ, ऐसे ही आपके भीतर और बाहर केवल बोध ही बोध है, हम्म, इसलिए पता नहीं चल रहा है। जी अब थोड़ा थोड़ा चलने लग गया ये सुन के। जी अरे ये बहुत कीमती है यार, अपना ही कोई कदर नहीं करता, मालूम। हाँ, वो लोग फालतू चीजों का कदर करते हैं, वो बुद्धि का ज्ञान, ये सीख लिए, वो पढ़ लिए, कचरा है मालूम। वो असली ज्ञान तो आप खुद हो, पूरा सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको। अब बोध का कोई साधना कैसे करेगा बताओ। बोध कोई तो साधना बोल रहे हो आप। अच्छा एक चीज और बताओ आप लोग, जैसे कोई भगवान ही आ जाए आपके सामने, जी तो अगर आपको बोध ही नहीं होगा तो आप भगवान बोलोगे कैसे। हम्म सामने कोई भी चीज आ जाए, जानवर आ जाए, देवता आ जाए, भगवान आ जाए, बोध होगा तभी तो पहचानोगे ना उसको कि ये भगवान है, ये देवता है। जी जी तो भगवान का भगवान कौन हुआ। बोध हुआ। यस। जी और जो भगवान है और वो बोध का ही पार्ट है। यस, तो बोध ही बोध हो ही रहा है निरंतर, उसमें सब आ गया फिर, आपके भगवान, आपका संसार, सब कुछ, वो और सब उसमें स्वामी जी, मेल्ट हो जाता है, जी वो स्वामी बोध सब जी, से उसमें ही मेल्ट प्रकट हो हुए, जाता है। बोध से ही उपजा है, बोध में ही चला गया, बोध में ही दिख गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, अब सही कैच कर रहे हो आप। जी तो ये बोध क्या है, प्राइमरी है, विराट। हाँ बाकी सब उसमें आता जाता चला जाता रहता है बस। बोध हाँ प्राइमरी है हाँ, वही हम। जी 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 आता जाता है, और बोध के बोध में आओगे तो ये आना जाना भी बंद हो जाता है, जी केवल बोध ही रहता है। हाँ हाँ, शिवाली जी आप कुछ बोल रहे थे। मैं यही कह रही थी जो उन्होंने बोल दिया कि बोध से ही प्रकट होता है और बोध से ही बोध में ही चला जाता है। तो लेकिन जब हम बोध हो रहा है, तो बोध जब हो जाता है तो ये सब कुछ बंद हो जाता है फिर। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ सहज हो जाता है, बंद नहीं होता है, यही यही खासियत है मतलब यहाँ की। मतलब सहज होने का मतलब ये है कि मतलब वो प्रभावित न- नहीं करता बोध को फिर। नहीं 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 नहीं, अभी क्या है, उस समय सहजा पे वो बोल रहे थे, ये सहजा तक आ ही गए सब कोई अभी, कि बोध के बोध में ना फिर सहज हो जाती है चीजें। यानी जो भी अभी आप करते हो, जो भी लाइफ है, वैसा ही चलेगा सब, है ना। हाँ लेकिन हाँ सहजता रहेगी। जैसे जैसे स्टील का गिलास है ना, हाँ तो आप स्टील को जान लिए,
मतलब ठीक है। सुख दुख से आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि आप ही से प्रकट हुआ है और आप ही में ले हो रहा है। ऐसे ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ 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 यानी वो कहीं है ही नहीं, ऐसा आपको बोध हो जाएगा, हाँ सुख-दुख। हाँ हाँ, हाँ। जैसे स्टील में गिलास कहीं है ही नहीं, हाँ 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 स्टील ही स्टील है जिसको आप गिलास बोलते हो। हाँ हाँ, समझ आ ऐसे गया। ही ऐसे ही बोध है जिसको आप ये पूरा ब्रह्मांड बोल रहे हो। फिर कोई पृथ्वी बोलते हो, फिर कोई इंडिया बोलते हो, कोई अमेरिका बोलते हो, वहां रह रहे हो, है ना? ये सब हाँ सब वो बोध के अंदर ही है सब, है ना? हाँ, हाँ। और ठीक है सब ठीक ठीक। सहज हो जाता है इसमें, सुंदर हो जाता है एकदम, सहज, सुंदर, सावरो। हाँ 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 हाँ। सहज सुंदर सावरो, बोलते हैं ना, उसमें अपन हाँ गाना हाँ गाते हैं। हाँ, भजन में। भजन में मेरा तो गला ही बैठ गया है। बहुत क्लियरिटी आ गई, ये तो अभी अभी में आ गई बिल्कुल। हाँ, अब देखो आप लोग कितना धैर्य रखे, तो ये पॉइंट मिला ना सत्संग का। जी जी कई जी जी। लोग प्रभु, जी कई लोग प्रभु। देखो ग्रुप से एग्जिट हो गए, धैर्य हाँ ही नहीं हाँ रख हाँ। पाते, मालूम। हाँ। ये अमूल्य हीरे ना हमें मिलने थे ना, इसलिए हम रुके थे। हाँ, नहीं भाई, वो तो सही है, जो धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, और जी। तो उसको, उसके लिए लॉटरी है फिर। हाँ। स्वामी जी मेरा ना अ, एक जब मैंने पहली बार आपकी वीडियो देखी ना यूट्यूब पे, तो आपकी हंसी मुझे हम्म। सबसे ज्यादा अच्छी लगी। वो इसलिए क्योंकि मेरे ना एक सीनियर थे, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था पटियाला में। तो अच्छा, अच्छा। 2002 से 7 की बात है। तो मेरे एक सीनियर थे, हम्म। तो वो बहुत ही स्पिरिचुअल और मतलब बहुत अच्छा वो थे। मतलब संकल्प था उनका कि मैं सच ही बोलूंगा, सच कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा कभी। और वो करते भी ऐसे ही थे। और एक अहिंसा का फॉलो करते थे कि कुछ भी हो जाए मैं मच्छर तक नहीं मारना, चाहे मुझे डेंगू मलेरिया हो के मैं मर जाऊं, बट उनके इतनी दृढ़ हम्म। निष्ठा थी उनकी। और झूठ कभी भी झूठ नहीं बोलना, नकल नहीं मारनी, फेल हो गया कुछ भी हो जाए, इतनी परफेक्ट। हाँ, हाँ, और वो उन्होंने हाँ, एमबीबीएस करने के बाद वो गायब ही हो गया पर्सन। वो उनका कोई फोन हाँ। नंबर नहीं है, पता ही नहीं किसी को कहाँ है। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और वो हंसते थे हम्म। ना, तो ऐसा हंसते थे कि उनकी शक्ल देख के ही सब हंसने लग जाते थे, चाहे उनको पता ही ना हो कि कहाँ बात क्या हुई है। तो ऐसी वो हंसी थी ना, तो वही हंसी बिल्कुल हाँ, आपकी है हाँ, कि हाँ। हंसी सुन के ही हम खुश हो जाते हैं, बात चाहे समझ नहीं भी आए हमें। नहीं, ये बहुत साहस होता है, यानी हमेशा सच बोलना, है ना? ये भी जीवन में कई चीजें देके जाता है। मैं बचपन में बहुत झूठ बोलता था, बहुत दुखी रहता था, इसलिए जी बहुत झूठ बोलता था बचपन में मैं। जी अरे मेरे जैसा झूठा आदमी जब बोध को जान गया, तो भाई इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, कैसे नहीं जानेंगे, है ना? वो तो मैंने उनका ये भी देखा है स्वामी जी, कि जब वो कभी उनके मुंह से निकल जाता था ना कि यार आज बारिश होगी, लग रहा है आज बारिश होगी, और हो जाती थी, या कुछ भी ऐसा वो बोल देते थे ना कि ऐसा होगा, वो तो ऐसे ही बोलते थे कि हम्म। कर दिया, और हो जाता था सच्ची में। मैं क्या यार। हो जाता है, हो जाता है, बड़ा सही क्लोज बात है। भी रहा हूँ मैं उनके साथ 2-3 साल। वो हम्म। थे मुकेरियां गांव है एक, मुकेरियां हमारा पंजाब में, मुकेरियां के थे वो। तो हाँ, नहीं, सच बोलने में भी ना बहुत पावर रहता है। इतना भी हम्म, साहस कोई कर लेना कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उससे भी उसका बहुत कल्याण हो जाएगा। जी। हम्म, बहुत और अच्छा है ये सब। ये गुणों हम्म, को धारण भी करके रखना चाहिए, सत्य है, दया है, क्षमा है ना? जी। हाँ, और 9 प्राणायाम डेली के उनके, त्रिबंध प्राणायाम, कुश्ती, और 6 पैक एब्स। वो बंदा पूरा वो था। हाँ, 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 हाँ। और ओम नमो और इन भगवते सब वासुदेवाय में जपते रहते थे सारा दिन।
हाँ वो भी अच्छा है, वो भी और अच्छा चप्पल पहन के, सिर्फ चप्पल होती थी, कभी शूज भी नहीं, चप्पल और एक शर्ट है। बाहर निकली हुई, मस्त। और इन सब में जो श्रेष्ठ है वो सत्संग है, जी क्योंकि सत्संग से आप जुड़े ना तो ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी आपके पास। हाँ, जी अपने आप सत्य बोलने लगोगे, उसमें जीने लगोगे, अपने आप क्षमा आएगी, अपने आप आपको करुणा आएगी, सब सब आ जाता है सत्संग से, ये खासियत है। और अभी जो चला बोध का बोध, उसका तो कहना ही क्या। हाँ, जी वो तो धरती आकाश गायब कर देता है भाई। सही बता रहा हूं मैं। अच्छा हुआ बहुत प्रभु आपने करा दिया। हाँ। प्रभु मैं कह रही हूँ अच्छा हुआ आपने करा दिया, मैं टिकट कराने का सोच रही थी। चलो ये भी बढ़िया है। कसम से मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं कल पहुंच जाऊंगी। नहीं तो भाई हमारा जो उद्देश्य है बोध तक पहुंचाना, हम वो तो पहुंचा दिए ना। बिल्कुल जी प्रभु प्रभु जी, बिल्कुल। जी प्रभु। अब लेकिन आपकी जिम्मे 110%। अब आपकी जिम्मेदारी है कि बहुत प्रेम से और अवेयरनेस से इसमें जीना। हाँ, जी ठीक ठीक है प्रभु। शुरू शुरू में बस अवेयर रहना पड़ेगा। अब जी आपको एक प्रभु। और खासियत बताऊं इसकी, बोध की एक खासियत बता रहा हूं मैं। जी जैसे आप बोलोगे मैं यार आज 3 घंटे भूल गया, बोध में था ही नहीं, बोध को ही भूल गया। इसका भी बोध हुआ ना कि मैं भूल गया, यस। जी जी तो जी कहाँ प्रभु। भूला। बोध में ही। जी प्रभु। तो कहाँ भूला भैया। हाँ, किसी ये ऐसी चीज है, इसको आप अपने से अलग कर ही नहीं सकते। याद करने भूलने से भी ऊपर की चीज है। हाँ, प्रभु मैं तो आपकी दो चीजों से जी रही हूँ, ना जानना है ना समझना है, और अचाह। हाँ वो भी सुप्रीम है भाई, अचाह पद। बहुत आनंद दे रहा है ये चीज, बहुत। ये मेरे अंदर चाह बहुत ज्यादा थी, इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, पागल हो गई थी मैं उसके लिए, रोती रहती थी कि ये क्यों नहीं है। अब जब से आपने यह चाह मेरे अंदर किया है ना, तब से बहुत आनंद ही आनंद है, अब कुछ भी नहीं लगता। ऐसे बस बहुत समझा नहीं पाती हूँ मैं, कैसे बताऊं। अचाह पद में जीना सुपर्ब से भी हाँ सुपर्ब है ये। हाँ, वो तो अल्टीमेट अल्टीमेट है। यस, बहुत जा ही अच्छा न लगता चाहू कभू कुछ। है। यस। तो देखो एक रामायण में एक दोहा आता है, उसको समझना। सुमिरस भजस निरंतर मोही, यानी निरंतर सुमिरन बोल रहे हैं। जी यस। तो जो चीज निरंतर है उसी का सुमिरन निरंतर होगा ना। जी यस। जी बिल्कुल। तो निरंतर अभी क्या है, बोध। बोध है। बोध है। बहुत। बिल्कुल। और और उसका बोध हो ही रहा है, उसका सुमिरन हो ही रहा है। जी यस। यस, ये खुला खजाना है भाई, कोई समझता ही नहीं इसको। पूछ हाँ, वो लिया आज पता नहीं हमने किस चीज आपसे। को सुमिरन समझ रहे हैं, पता नहीं किस चीज को। वो भी ठीक है भाई, हमें शुरू में चलो वो भी ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल है। जी किसी को तो ढूंढ रहे 24 थे, कैरेट। कभी तो रुके नहीं कहीं भी प्रभु, जी किसी को ही ढूंढ रहे थे। आप बगैर बोध के कोई सेलिब्रेट कर ही नहीं सकता, ये भी बता रहा हूँ। यस जी यस। अरे जी जो खुद जी को प्रभु। शरीर समझ रहा है कि मैं अब पैदा हुआ और 100 साल 80 साल में मर जाऊंगा, वो कैसे सेलिब्रेट करेगा अपनी जिंदगी में। जी जो खुद को जानता है मैं बोध हूं,
जी बोध ही बोध हूं मैं, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु का भी अमर हूँ। बोध है मेरे को। अमर हूं भाई। मृत्यु भी तभी बोलोगे ना जब बोध होगा। तो क्या बोध की मृत्यु हुई क्या? नो। नहीं। सीधी बात है। जी हाँ, जी। तो जो बोध में जीता है वही सेलिब्रेट कर सकता है, यस पॉसिबल ही नहीं है। अब ओशो बोल दिए सेलिब्रेशन, वो नाच रहे हैं, इंटरटेनमेंट बना डाले हैं, है ना। यस 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 वो बस नाच गाना टाइम पास बना दिए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है सेलिब्रेशन। अब वो रिलीफ जरूर है, रिलैक्स है, चलो ठीक है, यस यस कुछ टाइम कुछ भी। नहीं से यही सही, है ना। लेकिन वैसा नहीं है, अवेयरनेस तो चाहिए ना भाई। हाँ, चलो हुआ तो सही, बुढ़ापे में ही आके हुआ। था हमेशा से एहसास अब हुआ। अब ओशो प्रेमियों को मैं बोलता हूँ, उनको बुरा लग जाता है। हाँ, उनको क्या मालूम ये नया वर्जन है ओशो का। हाँ। जी बिल्कुल। लेटेस्ट। हाँ भाई, अब नए ढंग से बोलना पड़ता है ना भाई हर बार। यस यस प्रभु। हम्म। स्वामी जी, ये जो बोध का बोध हमने करना है, सो एक तो बोध है कि जो हमारा नेचुरली हो रहा है उसमें हमें कोई एफर्ट या कोई कुछ हम्म। करना नहीं पड़ता, जो हो रहा है हम गाड़ी चला रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जो भी हम्म। काम कर हम्म। रहे हैं। तो ये जो बोध हम्म। का बोध हमें करना है, तो इसमें हमारा कुछ एफर्ट लगेगा, हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, या ये इसका मतलब प्रैक्टिकली ये इसका क्या सीक्रेट क्या है, प्रैक्टिकली क्या करना है? कुछ इसका बोध तो हमें हो इसका ही रहा है। सीक्रेट, इसका जो सीक्रेट है ना, जो बोध हो ही रहा है उसका, जी अब जैसे ये सत्संग हो गया, है ना, जी तो अब जी ये आपके अंदर धस गया है, जी ये आपको बार बार खुद याद कराएगा। जी 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 आपका बिल्कुल। इंटरेस्ट लेकिन होना जरूरी है बोध में। जी जी हाँ। जी। अच्छा, वही और प्रेम दूसरी वाली चीज बात। आप लोग हाँ को, दूसरी चीज आप सबको सतर्क कर रहा हूं, गाड़ी चलाते हुए अभी इस चीज में ध्यान मत देना, भूल जाना बोध वोध जी को। जी जी बिल्कुल। ठीक है, बाकी जी समय चलेगा, छोटा मोटा काम कर रहे हो ये वो चलेगा, है ना। जी बाकी जो हैवी चीज है, एक्सीडेंटल हाँ टेंशन वाली यस चीजें हैं, जी जी या अग्नि में कोई खाना वाना बना रहा है, तो थोड़ा अवेयर रहे कि ये बोध वो थोड़ा देर भूल जाए, बाकी जी समय प्रभु गा इसको। जी प्रभु गाड़ी चला रहे हैं, इसका हाला भी तो बोध हो रहा है ना। हालांकि हालांकि बोध वहां भी रहेगा, है ना। रहेगा। यस जी ले, यस 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 लेकिन यस। वहां प्रैक्टिस नहीं करना, ये बोल रहा हूं मैं, जी है ना। जी 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 ओके ओके। फोकस नहीं करना इस पॉइंट पे, बोध तो आप हटा ही नहीं सकते, उसी का नाम बोध है। यस जी यस। बोध क्या है मालूम, अभी सब कोई भूल जाओ बोध को, जी। बोध खुद आपके पास आएगा। हाँ, ये तो आपका दुनिया की आशीर्वाद बातें हो करो गया। ना। हाँ। ये तो आपका आशीर्वाद हो गया, अब खुद आएगा। हाँ भाई, दुनिया की बातें करो अभी। हाँ ये तो जी सही है प्रभु। हाँ, वो चुगली चापड़ी करो अभी, जानबूझ के, हाँ ऐसे नहीं करना। हाँ बोध देखो, बोध नहीं हटेगा। नहीं नहीं, सही कह रहे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। टीवी देखते हैं तो हम्म। बोध रहता है। पर बोध भी हाँ, हम, जो हमें चीज दिख रही होती है हम उसी में गुम हो जाते हैं। बोध का बोध तो रहता ही नहीं हमें फिर। टीवी देख रहे हैं तो टीवी में जो चल रहा है हमारा तो सारा अब ध्यान ही वहां होगा। चला जाता अब होगा ना। है। अब होगा भाई देखो, हाँ। जैसे आप बोले ना कि उसी में घूम जाते हैं, इसका बोध हो गया ना आपको। जी जी हाँ, तो अब अवेयरनेस आ जाएगी ना अपने आप। जी तो धीरे धीरे सबरी इससे क्या कृपा। होता है, प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है। जी और जैसे ही इससे प्रेम हो गया ना, तो ये दृढ़ हो जाएगा। जी। हाँ। हाँ फिर दूसरा दूसरा। अभी जैसे आप बोध को खोज रहे हो ना, और फिर दुनिया को खोजोगे, कहाँ है दुनिया, कहाँ है शरीर, कहाँ है मन। हाँ, एक समय वैसा भी आ जाता है। जी और जब कभी भूल जाओ तो इसको सुन लेना फिर से, ये रिकॉर्ड तो हो गया जी। होगा मेरे ख्याल से। तो चार दूसरा घंटे क्वेश्चन का स्वामी जी रिकॉर्ड हो ये गया है, ये तो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि
इसमें रस कैसे आए, ये बोध के बोध में रस कैसे, अब हमें रस आ रहा है टीवी देखने में, रस आ रहा है कुछ करने में, वॉटेवर, तो हमें तो उसमें मजा आ रहा है, ये इसमें हम कैसे कर नहीं, पाएंगे आप अगर हमें रस ही नहीं आएगा, ग, तो गलत करेंगे क्या फिर। डायरेक्शन में जा रहे हो आप। जी। आहा, आहा, तो आहा, इसमें हमारा आहा। प्रेम कैसे हो, मतलब प्रेम कैसे हो, रस कैसे आए, नहीं समझे आप, नहीं या वो सिर्फ समझे। प्रैक्टिस अब से ही मैं, आएगा। अब सुनो तो भाई, जी 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 कहने का मतलब क्या है। अब मैं आपको क्या बताया, भगवान का भगवान बोध है, जी भगवान का भी भगवान बोध है। जी कितना सुप्रीम है सोचो ना आप, बोध का महिमा तो देखो। जी उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, बोध के अतिरिक्त मैं बता रहा हूं, तो कैसे उस पर प्रेम नहीं आएगा। जी। ऑटोमेटिक आएगा ना जी। सुप्रीम आप दी सुप्रीम है, ठीक और है। आप ही का स्वभाव है, हर किसी का स्वभाव है। तो जी वो वहां प्रेम नहीं आया तो अनित्य चीजों में प्रेम करोगे क्या, शरीर में, मन में, फालतू चीजों में प्रेम करोगे तो वो फिर दुखदाई है। जी जैसे अभी एक क्वेश्चन आ गया था किसी का, है ना। जी तो जो नित्य है, जो नित्य बोध है, उसी से प्रेम होगा ना भाई, जो शाश्वत है। उतना बुद्धि तो आपको रखना पड़ेगा ना। जी हाँ। स्वामी तो जी इसको नित्य, नित्य का प्रेम ही नित्य होता है, याद रखना। क्षुद्र का जी प्रेम क्षुद्र ही होता है। जी। हाँ, हाँ, आप बोल रहे थे कुछ सिद्धू जी। स्वामी जी इसको हम बोध के बोध को होश भी कह सकते हैं कि वो अलग वर्ड होगा, होश कहना इसको। नहीं, वो फिर टिपिकल वर्ड है। वो जी। जैसे बुद्धा होश यूज किए ना, गौतम बुद्धा, है ना। हाँ जी। बहुत परफेक्ट है, ये वेदांत का वर्ड है, ये ज्यादा हाँ जी। परफेक्ट है। ठीक हाँ, है जी। हाँ। ज्ञान भी सही है, ज्ञान भी परफेक्ट वर्ड। ठीक है जी। हम्म। भाई, जिस चीज से आपका काम बन जाए वही परफेक्ट वर्ड है। बोध से बन गया ना, क्या जी। करना है अब। हाँ। नहीं, बोध परफेक्ट है। हम्म। हम्म। तो बस क्या होता है, लास्ट में आपके संशय गिर जाते हैं। परमात्मा तो आप पहले से हो, बोध ही जी बोध तो आप पहले से हो। ये सुनते सुनते सत्संग ना आपके संशय गिर जाते हैं। जी बिल्कुल। आप, जो अर्जुन बोलता है ना कि हे केशव, अब मुझे कोई भी संशय नहीं है। जी तो फाइनल में बस आपके संशय गिर जाते हैं और कुछ नहीं होता, कोई घटना वटना नहीं घटती। ये बोलते हैं ना, ये घटना घट गई, वो बकवास की बात है। बोध तो पहले जी से ही है आपके अंदर। हाँ। तो संशय गिर गए तो बात ही खत्म हो गई। यानी जैसे जी आंख में जैसे कुछ पत्थर कंकड़ चले जाता है ना, कीड़ा, तो जी बाहर कुछ भी नहीं दिखता, छोटा सा कीड़ा रहता है या कंकड़। तो बस जी वैसी है इस आपके संशय ना, छोटे छोटे हैं लेकिन वो ढक देते हैं पूरा, परमात्मा को ढक देते हैं। जी। तो वही गिरते हैं बस। तो मुबारक हो भाई सबको। अब मुंह मीठा कर ही लो आज, भोग लगा लो जी भैया अपने प्रभु। को। आपकी हाँ। आपकी जी प्रभु, आपकी जी बात से प्रभु। स्वामी जी, एक तो जी कॉन्फिडेंस प्रभु। बहुत आ जाता है आगे, अब एटलीस्ट दूसरा आडंबर वगैरह आप बिल्कुल खत्म कर देते हो, और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम थोड़ा सा एफर्ट कर लें तो इतना ज्यादा आडंबर करने वाली चीज नहीं है। अरे मैं तो बता रहा हूँ, मेरे जैसे अनपढ़ को, यानी झूठे इंसान को हो गया, तो मेरे से तो बेहतर ही हो गया आप लोग। मैं अपना पास बताऊंगा तो रो दोगे आप लोग। हाँ, मैं इतना कामनाओं में जिया हूँ, इतना भटका हूँ, जिसका कोई सीमा नहीं है। आज से 3 साल पहले की बात है, ज्यादा नहीं। जी हाँ, मेरे से कम ही भटके हो गए आप लोग। मैं तो खुला बोलता हूँ। हाँ।
मेरे मेरे को जब संभव हो गया तो आप लोग को कैसे नहीं होगा जी? बहुत मेरे से फास्ट होगा। हाँ, भरोसा रखो अपने पे। स्वामी जी आपकी बहुत कृपा है वैसे कि आप टाइम दे रहे हैं हमें रात रात जाके। नहीं भाई, मेरा जीवन तो यही है, मैं बस सत्संग ही दे रहा हूँ सबको, है ना। जी और मेरा जी कुछ है ही नहीं अभी। जब तक ये देह है तब तक मैं सत्संग चलता रहेगा। कभी कभार ब्रेक लूंगा मैं 2-4 महीने का, फिर चालू हो जाएगा। जी बाकी सत्संग चलता रहेगा, क्योंकि मैं पीड़ा जानता हूँ। जो इस कदर भटकाया गया है ना लोगों को, वो बहुत जी खतरनाक है वो। छोटा छोटे सत्यों के लिए ना, जो आसानी से हो सकता है ना, उसके लिए यानी डिस्प्रिन से काम चले ना, तो उसके लिए एक एक महीना इंजेक्शन दे रहे हैं। जी तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। स्वामी जी एक आपका जो जो तेजो बिंदु उपनिषद का वीडियो है ना, वो भी कमाल का वीडियो है। हाँ, वो अल्टीमेट है, वो बहुत हाँ अल्टीमेट है। जी, वो तो मैंने सारी उपनिषद मेन मेन पढ़ लिए थे, लेकिन ये नहीं हम्म, पढ़ा था। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, ये तो बिल्कुल सीधा ही शॉर्टकट। हाँ हाँ, वो डायरेक्ट इनकाउंटर है वो। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और स्पेशली जो आपने एक्सप्लेन जैसे किया है ना, वो तो बहुत हाँ कमाल हाँ का। हाँ। पुराने भी सुनो आप लोग, पुराने भी जो डले हैं ना, जो यहाँ मित्रों के साथ हुए थे मेरे हाँ गरियाबंद देखे हैं में। वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो भी सुनो, उसमें भी बहुत कीमती पॉइंट्स हैं। एक एक पॉइंट बिल्कुल ना, कई चीजें खोल देगा वो। हाँ एक स्वामी मुक्त जी की, उनकी भी जो आपने डाले हैं स्पॉटिफाई के ऊपर, वो भी अभी सुनने हैं। सो हाँ 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 हाँ। वो भी डायरेक्ट बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट। हाँ जी, हाँ बट जी। वो रिकॉर्डिंग्स जो है ना, वो बहुत पहले की है करके ना, क्लियरिटी थोड़ी सी कई कम है कई कई में। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बाकी प्रेमी सुन लेगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ, तो स्वामी जी मेनली कंक्लूजन यही है ना कि एक तो हमें बोध में रहना है, दूसरा सत्संग सुनते रहना, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। बस बस फाइनल है ये। हाँ, ठीक है जी। और बाकी कुछ इधर उधर कुछ टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जहां हो आप वहीं रहो, इधर नहीं आना है अब। हाँ जी हाँ हाँ। जी, मैं तो मन से साथ हूँ तो हमें मौका लगा तो जरूर आएंगे। मैं जी प्रभु जी। जी। हाँ, अब काम तो हम यहीं बैठे बैठे करा दिए, और क्या चाहिए। जी जी। मैं अच्छा यही हाँ, सोच रहा था कि जिसको भी हमसे मिलना है 31 को, 31 क्या है यार, वो मई, इवनिंग से 2 जून तक का प्रोग्राम है। हाँ, वो डिटेल अभी ग्रुप में डल जाएगी, है ना। जी प्रभु। जी तो वो आके मिल सकता है, लाइव सत्संग अटेंड कर सकता है। लाइव का एक अलग स्वामी जी अलग आनंद है। हाँ। किस वही जगह जिम होगा गुरु कॉर्बेट जी? है। ना ना ना, ये छत्तीसगढ़ में ही प्रोग्राम है। अच्छा ये जी। अरे वाह प्रभु। रायपुर से 50 किलोमीटर दूर है। हाँ। जी। हम्म, तो जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम है। हाँ। अरे आशीष आ गया क्या तू? भैया पहुंच गया गरियाबंद? हाँ प्रभु, मैं हूँ एक 2 घंटे से। अरे आ, यार, मैं ध्यान ही नहीं दिया। यस, अरे नहीं बोलिए नहीं, बोलिए। अब मैं पे कैसे अलग से ध्यान दोगे? ये हुई ना बात। प्रभु वो, बताओ भगवान, आप कुछ बता दो यार। अरे नहीं नहीं, मैं क्या बताऊंगा, वो राजिम रायपुर के पास ही है, वहां है प्रोग्राम। हम्म। 80
80 लोगों की व्यवस्था है, ऐसे लिख के मैंने आपको मैसेज किया है, देख लीजिएगा। हाँ, वो वो फिर फोन डाल देते हैं ना ग्रुप में। हाँ 157 मिस कॉल आई है प्रभु आज। तो 80-100 लोग से तो ऊपर ही होंगे। अरे तो कैसा करेगा अब, वो तो संभव नहीं है ना वहां पे। अब सब थोड़ी ना आएंगे जो मिस कॉल मारे हैं, इतना प्रेम नहीं है उनको अभी मेरे से। हाँ। अब हाँ जी। देखेंगे जो भी अरेंज करेंगे ना, तो रूम में ज्यादा सो जाएंगे और क्या है। ठीक है प्रभु, ठीक। देखेंगे हो जाएगा अरेंज, क्या है। हाँ 2 दिन बहुत कम है प्रभु। अरे नहीं नहीं, बहुत है 2 दिन। हाँ गलत। 4 दिन कर दीजिए। नहीं, अब वो वहां का सेटअप के हिसाब से किए हैं। 3 नाइट्स है, 2 डेज है। तो खैर अभी मुद्दे पे आओ यार। अभी सब भूल गए, भूले के नहीं भूले बोध नहीं 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 को। नहीं, बहुत नहीं दिन नहीं पर हो नहीं, रहा पूरे सब प्रभु, कहाँ ऐसा हो नहीं सकता। बोलेंगे। चला गया अंदर अब। एज इट इज रहता है ना वो। हाँ यस यस जी यस जी यस। जी प्रभु। बोध है वो तो यानी बार उसका बार जो, आपके पास आते हैं। नहीं नहीं, उसका नेचर समझो कि वो एज इट इज ही रहता है, वो बनता बिगड़ता ही नहीं है। हाँ। यस प्रभु यस। स्वामी जी, जब हम बोध के बोध वाले स्टेट में होंगे, मान लीजिए, तो हम्म वो तो एक तरह से ऐसा सिचुएशन होगी, जैसे मैं अभी बात करते करते देख रहा था, बोध का बोध की फीलिंग ले रहा था, तो वो उस समय तो माइंड ब्लैंक ही हो जाता है बिल्कुल। मतलब कोई विचार ही नहीं उठता, क्योंकि हाँ, बोध के बोध को सही देख बोल रहे रहे हैं। हो, सही बोल रहे हो। तो बस वो वहां ब्लैंक मन बुद्धि स्टेट में गायब हो होल्ड। जाएगा। जी हाँ जी। तो बस उसी को होल्ड करके रखना है हमने, कि बस उसको देखते रहें, अंदर की अंदर देखते रहें। हाँ भाई, एकांत में हो ना, जी तो बोध के बोध में आ जाओ, अपने आप ध्यान जी लग जाएगा। है ना। जी मन तो काम ही जी नहीं करता यहाँ पे। जी और जब वर्क कर रहे हो तो सहज रहो, तब भी बोध रहेगा। जी है ना। जी जी बिल्कुल। सहजता में भी बोध एज इट इज रहता है, जितना एकांत में रहता है, ये बोध की खासियत जी है। बोध मतलब भगवान का भी भगवान है वो। जी यानी उसकी खासियत पे खासियत है। हाँ। जी तो ये सब क्या हो रहा है ना, इससे पहचान हो रही है बार बार उसी पॉइंट पे अपन जो रेस कर रहे हैं ना, जी तो एग्जैक्ट उसकी पहचान होती जा रही है। जी तो एग्जैक्ट पहचान में ना वो अपसेंट होता ही नहीं है। जी यस यस। तब तब जाके कृष्ण बोले उसको, अर्जुन को, कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। जी इसी जगह में वो बोला जाता है। हाँ, वहां पे भी नहीं हिलता ये। तभी तो कृष्ण सही। युद्ध में भी मुस्कुराया है, और राधा और गोपियों के साथ भी मुस्कुरा रहे हैं, और युद्ध में भी मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि वो बता रहे हैं कि बोध एक ही है, वहां कुछ हो ही नहीं रहा है, ना युद्ध हो रहा है ना ये प्रेम हो रहा है। जी। क्योंकि इसकी ये इस वाले इसकी मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पहले भी करता रहता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि अगर हम ऐसे बोध में रहें और व्यवहार भी कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती, वो चलता रहता है, बल्कि अच्छा होता रहता है काम। हाँ, वो अवेयरनेस का आपने किया होगा प्रैक्टिस, है ना। हाँ जी, थोड़ी बहुत, तो हाँ, तो काम हम्म चलता रहता हाँ, बट बोध के बोध में ना ये चिंता ही नहीं रहेगी कि ये चल रहा है नहीं चल रहा, सब सहज में हो जाएगा, है। ठीक है जी। और यस बोध यस। बना रहेगा। मतलब काम हाँ की एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं आएगा ज्यादा। अगर हम, हाँ, नहीं एक तो हो आएगा गया कि नहीं बैठ के आएगा। आंखें बंद करके हम कर रहे हैं, वो तो चलो हो गया, बट अगर जैसे कि कर्म भी करो और बोध भी रखो, स्मरण भी करो और हाँ लड़ाई भी करो, हाँ हाँ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। हाँ हाँ। यानी उसका जो, उनका जो सेंस है ना, कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, वो है अनुस्मरण।
यानी जहां स्मरण और विस्मरण दोनों नहीं है, ओके। क्योंकि स्मरण और विस्मरण बुद्धि का काम है। जी हाँ, और ये डायरेक्ट है, जी ये तो डायरेक्ट है ना, बुद्धि का जरूरत ही नहीं है। जी जी। हम्म। और सहज में सब होता रहता है, और ये एज इट इज रहता है, मस्त रहता है जी आदमी। वैसे पहली बार सुन के तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं लगता कि हम स्मरण भी कर रहे हैं, बोध का बोध भी रख रहे हैं, और काम भी परफेक्टली कर रहे हैं। अब काम तो जैसे युद्ध ही लड़ना है तो उसमें तो बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती हैं, आपको 100 चीजें सोचनी पड़ती हैं। हम्म। या घर का काम कुछ भी हाँ, काम करना है तो उसमें तो काफी आपको एनालिसिस करना पड़ता है अपने अगर डे टू डे काम में। अगर सुनो ना, अगर जैसे युद्ध लड़ रहे हो, जी और अगर ऐसे स्मरण करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, तो युद्ध कैसे लड़ोगे? है जी ना? जी बिल्कुल। इसलिए वहां जी ना स्मरण है ना विस्मरण है, सहजता में है वो युद्ध भी, और तब भी जी बोध बना हुआ है। जी 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 जी। यानी मतलब ये बोध वो में वाला जीते स्मरण नहीं रहोगे है। ना, जी वैसा नहीं है जैसा अपन वो रिमेम्बरिंग करते हैं ना, वैसा है जी ही जी नहीं, जी वो तो जी जी बोझ है जी यार। है ना, वो जी तो बोझा समझ है गया। बिल्कुल। जी हाँ। जी समझ गया वो। हाँ, मैं समझ गया स्वामी जी। हाँ, अरे मैं वो ये वाला बता रहा रिमेम्बरेंस हूँ नहीं है। हाँ, जिसको आप भूल ही नहीं सकते वो बोध है, जिसको याद करने की जरूरत ही नहीं वो बोध है। जी ठीक ठीक हाँ, ठीक। क्योंकि बोध है उसी को भूल गया और याद किया बोलते हो ना आप। हाँ, जी इसलिए तो बॉस ऑफ द बॉस है ना, जी इसको आप नहीं पकड़ सकते, यही सबको पकड़ा हुआ है। जी। हाँ। इसी इस बोध में से ही वो काम भी निकलेगा, उसी में प्रकट होगा, उसी में रहेगा, उसी में लीन हो जाएगा। तो वो हाँ, जो काम भी हम कर आपके रहे हैं वो भी तो बोध से ही निकला है। बोध से ही निकला है, यस। और उसी में आपके हम इवन, व्यवहार कर रहे हैं, पूर्ण गुणों में चल रहे हैं, उसी में हाँ, निपट जाएंगे और बोध बना रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या है, सहज में रहता है ये, सारी चीजें हो भी रही हैं, और बोध ही बोध है बस, मैं ही मैं हूं, जो बोल लो उसको। जी वो तो इतना जो सुन लिया ना अभी, उसके अंदर वो धस गया। जी जो इसको नहीं भी चाहेगा सुनना, उसके अंदर भी धस गया ये अपना काम करेगा ही अब। जी या तो इसको सुनना ही नहीं था आप लोग को। जी। हाँ। जैसे दूध में दही लगा दी है। हाँ, ये क्या है ना, आप लोग के अंदर इतना धस गया अभी, ये अपना काम करेगा ही। हम्म, काम सच तो हो जब गया एक जी। बार हो गया देखो। सच एक बार जब प्रकट हो जाता है ना, तो बस वो फिर आप उससे मुंह नहीं फेर सकते। फिर आपको चाइल्डिश लगेगा, आपका शरीर की दुनिया ये सब ना एकदम चाइल्डिश लगेगी, जस्ट प्ले टाइप से। ओके। तो भाई इतने सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन सब बता ही नहीं रहे हैं। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है प्रभु हो जी, गया एकदम क्लियर क्लियर, है बिल्कुल प्रभु। क्लियर है। क्लियर से भी क्लियर। हाँ, ये हुई ना बात। एक डब्बा मिठाई पड़ी है प्रभु, सब पूरी खा जाऊं आज। भैया हम लोगों को भी खिलाइए आशीष जी। अरे उनको खांसी वासी रहती है, उनको नहीं खिलाना चाहता। मीठे। जी। नहीं जी, फिर ये जो बुद्धत्व की घटना को इतना बड़ा चढ़ा के लोगों ने बता रखा है, ये क्या है? ये सबको झुंझुना पकड़ा है, समझ रहे हो? झुंझुना पकड़ाते ना बच्चों को, हाँ हाँ। ये सब झुन बोली हुई है। हाँ,
कि ऐसा वो टनल में से जाएंगे और ऐसा कुछ होगा, और ये सब जो है फिर ये क्या है? टोटल बिजनेस चल रहा है। अच्छा। वो क्या होता है ना कि देखो, बोध के बोध में जब आप जीते ही रहते हो ना, और हाँ जब जी। फिर और किसी चीज का बोध नहीं होता आपको, हम्म। है ना, बस बोध का ही हम्म। बोध है बस। तब क्या होता है, शरीर का, मन का, बुद्धि का, सब सब भावों का अभाव हो जाता है, सब अब्सेंट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, पूरी तरह से। तो उसी को घटना का नाम दे दिया गया, बुद्धत्व बोल दिया गया। इसमें तो आप, अच्छा। इसमें अगर कोई 3 घंटा जी ले ना, तो ये आ जाएगा उसको, बल्कि तत्क्षण भी आने लगता है, ये इतना पावरफुल है, ये भी बता रहा हूँ। 3 घंटा तो बहुत ज्यादा है। जिसको वो चीज आ गई सो आ गई वाली बात है। हाँ, लेकिन सब भावों का अभाव हो जाता है ना। हम्म। हाँ, अत्यंता भाव भी बोलते हैं उसको। संसार का भाव भी नहीं रहता, देह का भी नहीं रहता, सब भावों का अभाव और अभाव का भी अभाव हो जाता है। बोध ही बोध रहता है बस, अनंत बोध, अखंड बोध। स्वामी जी है ना, सत्संग रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड हो गया है 4 घंटे 28 मिनट। ओहो। तो स्वामी ये जी इस हाँ पे जी। इस पे अगर शेयर हो जाएगा बोध ना? का हाँ हाँ, ये YouTube में डाल देंगे, सबको शेयर कर देंगे। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ स्वामी जी, जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल। बोध का बोध होना या ये करना, अगर ये इतना आसान है, तो इतना हम्म। हम लोगों को, या हम लोगों को क्या, हमसे पहले हजारों सालों से लोगों को इतना टाइम क्यों लगता है? कर ही नहीं पाते हजारों, 20-20 25-25 साल लोग, अच्छे लोग जो कि अच्छे, सब तरीके से अच्छे हैं, हर पॉइंट हमसे भी बहुत अच्छे होंगे, फिर तो इतना मुश्किल क्या है इसमें, अगर ये इतना ही आसान है, इतना ही नहीं पावरफुल है भाई, कि देखो आपको देखो। ओवरटेक कर लेगा? इसमें ना देखो, सबसे पहली चीज तो प्यास चाहिए, इंटरेस्ट जी। चाहिए। जी। प्यास ही नहीं है तो उसको पानी भी पिलाओ तो उसको आनंद नहीं आएगा। हाँ, जी। पहली चीज तो प्यास चाहिए, फिर जी। सेकंड है सही गाइडेंस चाहिए। जी। हाँ, और थर्ड चाहिए ईमानदारी, जी। उसकी कद्र करने वाला। क्या है, बोध तो हो ही रहा है ना, उसकी अगर आपने कद्र नहीं की तो वो बहुत छोटी मोटी चीज लगेगी आपको। समझ रहे हो? जी। जी। जैसे बताया ना, हीरे को आपने कांच समझ लिया तो वो छोटा मोटा लगेगा, है वो हीरा। तो जो कद्र करता है ना, जो रिस्पेक्ट करता है, यानी जब मैं बोल दिया, यानी भगवान का भी भगवान है बोध, तो कितनी कद्र होनी चाहिए सोचो, जी। बोध की। और मैं तो सिद्ध करके बता दिया आपको। जी। जी। तो ये सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तब ये बात आती है। हाँ। तो मतलब और ये कुछ कंडीशंस कैलकुलेशन, हैं? और सुनो ना, कैलकुलेशन में मत जाओ आप, बुद्धि से ट्राई कर रहे हो, आप उसमें जीने लग जाओ, बोध खुद बताएगा मैं क्या चीज हूं करके। जी। 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 बिल्कुल। हाँ, आप कैलकुलेटिंग कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, बोध से ही बोध को जान सकते हो, बुद्धि से नहीं जान सकते। वो खुद बताएगा आपको मैं क्या हूं, मैं कैसे भगवानों का भगवान हूं। राइट। अरे वो सुप्रीम है भैया, उसका कोई पारावार नहीं है, और जीने वाला ही जानता है उसमें। और यहाँ कैलकुलेशन मत लगाओ आप, वो गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो।
और इतने लोग क्यों नहीं किए, उतने लोग को छोड़ दो ना, अपने में क्लियरिटी आ जाए तो बात ही खत्म है ना। जी जी। हाँ वो सब चिंता छोड़ के जियो उसमें। हाँ, निश्चिंत होके बोध के बोध में जियो बस। इसके अतिरिक्त बाकी सब टाइम पास है और कुछ नहीं। अरे शकुंतला जी भी हैं, आप कैसे खामोश हो शकुंतला जी? प्रदीप भैया बैठे हैं इतने देर से। महादेव। यही शंकर की। हाँ, कैसे यार, आप कुछ बोलोगे तब तो बनेगा। अब बोलते अब आपने बुला दिया, अब बोलते। हाँ। मंजिल पे बैठे बैठे सफर का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है। तो भैया ये क्लियर हुआ नहीं, बोध का बोध? जी स्वामी जी। बिल्कुल। एकदम क्लियर। हेलो। एकदम क्लियर है जी। जी हाँ। स्वामी जी, जब हम जैसे मान लो हम रात को सो रहे हैं, हमें सपना आ रहा है, तो सपने का भी बोध तो हमें है। तो ये संसार का भी फिर ऐसे ही हो जाता है सपने की तरह, या कैसे रहता है? जो सपने का भी तो हमें बोध वो रहता ही है वैसे। नींद का सपना भी टूट जाता है और ये खुली आंख का स्वप्न भी टूट जाता है। हाँ। जी अरे जब जानी गया सपना है तो सपना टूट जाता है ना। जी जी। सुषुप्ति भी टूट जाती है यहाँ पे, और गहरे जाओगे ना, जी जो जिसको सुषुप्ति बोलते हो, जब गहरी नींद होती है, उसका भी अभाव रहता है यहाँ पे। बोध ही बोध बसता है बस, और कुछ नहीं बसता, जी। क्योंकि पहले से ही बोध ही बोध है और कुछ है ही नहीं। हाँ, तो इतना बहुत है, बहुत हाई डोज हो गया है, ये भयंकर हो गया है। हाँ। अरे नहीं प्रभु, बढ़िया चल रहा है, चलने दो। ए लो। चलने दीजिए स्वामी जी, प्रभु। जैसे वो भगवान कहते हैं ना गीता में कि कोई लोग इसको आश्चर्य की तरह सुनते हैं, वो हम सुन रहे हैं। कोई इसको आश्चर्य की तरह कहते हैं, वो आप कह रहे हैं हमें। थ्योरेटिकली हमें लग रहा है हाँ, पता, बट प्रैक्टिकली तो तभी लगेगा जब अभी नहीं तो हम आश्चर्यचकित होके सुन रहे हैं। प्रैक्टिकली अभी कई लोग को लग रहा है जो सुन रहे हैं। हाँ। जी अगर ईमानदारी से अप्लाई करो ना, ये अभी इसी क्षण पता लग रहा है। इसका कोई डिले नहीं है, 1 सेकंड भी। ये अभी अभी की अभी है। जी जी। बोध यस का बोध अभी यस की भी है। इसको कल यस परसों नहीं है, या 1 सेकंड के बाद भी नहीं है, इसी क्षण में है। यस। अरे 1 बज गया है क्या? मैं 10 बजा समझ रहा हूँ। अरे दमयंती यार। हो आप। 10 ही बज रहा है अभी। 01 का 10 हो गया। अरे मैं उस समय देखा ना तो ऐसा 10 लगा मेरे को। 1 बजा है अभी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। आज ये वाली पार्टी भी कर लेते हैं स्वामी जी। तो इसी का नाम मेरा रस तो है, देखो आज। हाँ, प्रभु रस आप तो आने सारी रात लगता है ना। बोलते रहोगे, हम सुनते रहेंगे। हम तो पागल घोषित हो चुके हैं घर में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा अब।
तो इसी को कबीर क्या बोलते हैं, बलिहारी गुरु आपकी पल में दियो बताए। हाँ, सही है प्रभु, सही है हाँ, गुरु जी, सही है। पल, हाँ, और खोजी होए तो तुरंत मिले हो, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश में, जी यस प्रभु। यस। बोलते हैं ना कबीर, इसको कबीरा बोलते हैं, पल भर की तलाश में मिलता हूँ। हाँ, देखो सब सूत्र यहाँ लागू हो जाते हैं, जिसको क्लियरिटी आती है ना उसको सब सूत्र लागू हो जाते हैं। रामायण हो, गीता हो, सब लागू हो जाता है। और ये सब वाणी जो है ना, ये दिव्य है, परावाणी है, इसको पूरा अस्तित्व सुनता है कान लगा के। इवन कई देवी देवता सुनते हैं, क्योंकि सबको यही चाहिए, असली में हर किसी को यही चाहिए। मजा तो कितना कौन कौन आता है नहीं सोच सोया है के। भैया, थोड़ा बोल लो, और कौन कौन लोग हैं? सब जग रहे हैं प्रभु, जग रहे हैं। जग रहे हैं ना? जी प्रभु जी जी, चलने दीजिए। जगह मैं जगह जग चलने मैं प्रभु जग दीजिए, रहा हूँ, चलने मैं दीजिए। जग रहा हूँ। 10 ही बज रहे हैं प्रभु। 10 ही बज रहे हैं, ओके। 10 ही बज रहे हैं प्रभु। जी। एक गीत की लाइन याद आ गई प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। छाए गयो रे मेरे नैनों में राम रस, छाए गयो रे मेरे नैनों में राम रस। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, कलियों में भौरा समाए गयो रे मेरे नैनों में छाए गयो रे मेरे नैनों में राम रस। वाह, क्या बात, पूरा पी गए हो लग रहा है आप तो। हाँ। सर एक सवाल था सर। अरे यार, अब भी सवाल अब बचा है सवाल तुम्हारा क्या? अभी बचा है सवाल। हद सवाल करते हो बंद यार, करो, है? बंद कर दो भाई। रिलैक्स हो जाओ। आनंद लो, आनंद लो, हाँ। सवाल नहीं यार अभी। अब तुमको जो भी सवाल रहेगा मेरे को पर्सनल कॉल करना, ठीक है? सर क्योंकि यहाँ क्या है, सब रस में डूब रहे हैं, और फिर बार बार सवाल खड़े करना ना गड़बड़ होता है, मालूम? थोड़ा सा ट्यूनिंग होती है ना ऑर्केस्ट्रा की, तो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वैसा करना चाहिए सत्संग में। इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। सही है ये बात। स्वामी जी, कॉलेज वाले दिन याद आ गए जब रात रात को फोन करते होते थे। अच्छा। अब देख लो, इस उम्र में दोबारा रात को कॉल कर रहे हैं, आधी रात को। भगवान एक भजन मुझे याद आ रहा है। हेलो। हाँ जी, हाँ। हाँ भगवान, एक भजन मुझे याद आ रहा है। हम्म।
धन मोरी आज सुहागीन घड़िया, धन मोरी आज सुहागीन घड़िया, आज मोर अंगना संत चलियाए, आज मोर अंगना संत चलियाए, कवन करोम में हमनिया, धन मोरी आज सुहागीन घड़िया, धन मोरी आज सुहागीन घड़िया। या बढ़िया, बहुत बढ़िया। That's it. अद्भुत अद्भुत। आह, मैं भी सुना देती हूँ। आज तो भाव होता आ- है। हाँ जी। धन मोरी आज सुहागिन घड़िया, 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 आज मोरे आंगन संत पधारे, कौन करे मेहमनिया, आज सुहागिन घड़िया। धन्यवाद प्रभु, आज तो परमात्मा ही प्रकट है, बोध ही प्रकट और बोध ही प्रकट। धन्यवाद। फाइनल ना, अब हमको तो दोष नहीं दोगे कि बताया नहीं। कुछ भी हो सकता है, बोध ही नहीं। तो ऐसे पागलपन में जब सत्संग चलता है ना, तो उसका रिजल्ट भी सुप्रीम रहता है। बगैर नियम कायदे के जब चलता है ना, तो रिजल्ट भी तगड़ा आता है। अरे बीना जी, आप भी सो गए हो क्या? बीना जी, नहीं नहीं, सोई नहीं हूँ, मैं जगी हूँ। हाँ बीना जी, आप बता नहीं रहे हो कुछ। तो सुनने में ही इतना आनंद है, मैं क्या बोलूं। मैं जगी हूँ और पूरा सुन रही हूँ। जी जी, प्रणाम। तो प्रणाम जी, प्रणाम। तो संत के बस की ही बात रहती है, जो सत्य को नेगेट कर देता है, आंख के सामने प्रकट कर देता है, टोटल नेकेट। मेरे को तो आश्चर्य लगता है, आप लोग इतना सुन लेते हो 5-5 घंटे। वाह। 10 बजे हैं अभी। और हमको आश्चर्य लगता है कि आप ऐसा 5-5 घंटे नॉन स्टॉप बोल लेते हो। अरे वो तो परमात्मा है, ये ज्यादा परमात्मा तो क्यों कठिन है नहीं प्रभु। बोलेगा। सुनना तो ठीक है, सुन लेते हैं बड़े प्रेम से, आप बोल लेते हो, ये बड़ा आश्चर्य है। जी प्रभु जी। बोल रहे हो जबकि आपको कुछ जरूरत ही नहीं है।
क्या होता है ना कि हम अपने मास्टर का ऋण चुका रहे हैं, समझो, जिसको चुकाया ही नहीं जा सकता। जी। उन्होंने बेहिसाब दिया है तो हम क्यों बचा के रखें, हम खूब लुटा रहे हैं इसलिए। हाँ, जी। बेहिसाब। आज तो पूरी और झोली भर हम दी सब आपने। लूटने के लिए तैयार हैं प्रभु, लुटाइए, हम लोग लूटेंगे, तैयार हैं प्रभु। आज तो झोली भर दी आपने पूरी। वाह भैया, जिसका लग गया लॉटरी लग गई, अब जिसकी नहीं लगी नहीं लगी। तो देखो, अब लोग बोलते हैं जानने वाले को कैसे जाने, है ना। जी। तो जानने वाले को जानने चलोगे ना तो जानने का विकल्प गिर जाता है। हाँ, देखने वाले को देखने चलोगे तो देखने का विकल्प गिर जाता है। यस हाँ, वहां देखना दिखना कुछ नहीं रहता फिर। यस यस इतना प्रभु, एकदम सिंपल सही। सा बात है बस। हाँ, बहुत सिंपल है। वो प्रैक्टिस करोगे तो क्लिष्ट हो जाएगा। हाँ, यस प्रभु यस। क्योंकि प्रैक्टिस बस। करता है जीव। हाँ, और परमात्मा तो अपने आप को जानता ही है ना, वो प्रैक्टिस थोड़ी नहीं करेगा। यस यस प्रभु और वो सहज में जानता है। हाँ, यस। ना समझना है ना जानना है प्रभु। और स्वामी जी प्रैक्टिस तो टाइम में हो सकती है ना, टाइम के अंदर, पर टाइम ही उसके अंदर है, टाइम के अंदर। लेकिन जी टाइम है ही जी, उसके सही अंदर। बोल रहे हो आप। हम्म। हाँ वनीता जी। हाँ गुरुदेव, आपको बंगाली आता है क्या? ना ना भाई, हमको बंगाली नहीं आता। यहाँ का बंगाली लोग क्या बिना ज्ञान के मरेगा? नहीं आता है तो मैं आपको बंगाली में एक गाना सुनाऊंगी 2 लाइन। हाँ हाँ, सुनाइए, वो हम समझ जाएंगे। अच्छा अच्छा। আসিয়া ভবের মাঝে ও মন স্বপন দেখে রইলি ভুলে ওরে আসিয়া ভবের মাঝে ও মন স্বপন দেখে রইলি ভুলে আমার এই স্বপন কি মিথ্যা হইতে পারে রে, হায় রে তুই সে আমার মন তোরে পারলাম না বুঝাইতে রে, হায় রে তুই সে আমার সোনা দিয়া বান্ধিলাম ঘর ও মন মনে করলো জড় রে রে সোনা দিয়া বান্ধিলাম ঘর ও মন মনে করলো জড় রে আমি কি দিয়া বোঝাইব প্রভুর
মনরে হায় তুই সে আমার মন তোরে পাইলাম না বুঝা হাইতে রে হায় রে তুই সে আমার মন। नमस्ते दीदी। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, अति सुंदर। मतलब उसका जो भाव है वो अद्भुत है। वो समझ तो हमको नहीं है, बाकी वो अद्भुत है। तो मैं क्या बता रहा था, सहज। तो देखो, बोध सहज था ना, सहज ही प्रकट हुआ। यस। सिद्धू जी है कि नहीं लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी, जी। स्वामी जी मैं, हाँ जी, हाँ जी, मैं लाइन पे हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सहज होता है ना, उसके प्रति प्रेम भी सहज होता है। अब उस सहजता से प्रकट हो गया बोध। क्योंकि सहज ही सहज से मिलेगा, बनावटी नहीं मिलेगा। तो सहज का बोध भी सहज है। सहज का बोध सहज है ना। यानी जो कभी आपको छोड़ के जाता ही नहीं, वही भगवान हुआ ना। आप भी छोड़ दो तब भी नहीं छोड़ता, सहज में ही आपके साथ रहता है। तो बोध देखो, आप छोड़ दो तब भी आपके साथ रहता है ना। सहज में ही रहता है। और सहज में ही मिल जाता है। कोई सोचा ही नहीं था आज किसी को बोध हो जाएगा, सहज में हो गया ना। जी स्वामी जी। हाँ, किसी का प्लान नहीं था, मेरा भी नहीं था कि बोध पे बोलूंगा। हाँ। और ऐसे ही जो सहज होता है उसके प्रति प्रेम भी सहज हो जाता है। तो सहज ही मिले राम रघुराई। मेरे गुरुदेव मिलाई, मेरे गुरुदेव ने सहज मिला दिया। तो जो भगवान होता है वो ये थोड़ी ना देखता है कौन कितना पाप किया, कौन क्या किया, उसको मतलब ही नहीं रहता। वो सहज में सबसे मिल लेता है एक क्षण में। अब जैसे राम आए ना उधर से युद्ध जीत के अयोध्या, तो एक क्षण में सभी से मिल लिए। क्षण में मिले सभी भगवाना, वो भी सहज।
वो ये नहीं देखे कौन क्या है कैसा है, उसको मतलब ही नहीं है ना। बोध को मतलब ही नहीं है कि आप कौन हो, क्या पाप किए, क्या जिए, उसको मतलब ही नहीं है। वो सहज में ही मिल लेता है आपसे। उसका नेचर है मालूम, उसका नेचर है, वो कृपालु है, दयालु है। ये देखता ही नहीं आपने क्या किया, क्या किए, कोई मतलब ही नहीं उसको। वो अपना नेचर है, उसके रेंज में आप आए तो उसका प्रभाव आप में आ जाएगा बस।